आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत देश के महत्वपूर्ण आविष्कार जिसने दुनिया को उन्नत बनाने में बहुत योगदान दिया। भारत में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाने वाला नंबर 0 था। प्राचीन भारतीय दर्शन, गणित और अध्यात्म सभी आपस में जुड़े हुए थे। यह आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है। भारत में लोगों ने शून्य को एक संख्या के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया क्योंकि इससे गणना करना आसान हो गया। कैलकुलस के रूप में जाना जाने वाला गणितीय आविष्कार दर्शन और गणित दोनों में महत्वपूर्ण था। प्राचीन यूनानियों, भारतीयों और चीन और मिस्र जैसे स्थानों के अन्य लोगों ने दर्शन, गणित और आध्यात्मिकता में एक समान रुचि साझा की। यह आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में की गई सबसे क्रांतिकारी चीजों में से एक है। अगला जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो कपास है। कपास के लोकप्रिय होने से पहले ज्यादातर लोग गर्म रखने के लिए जानवरों की खाल पहनते थे। भारतीयों ने लगभग 5000 ईसा पूर्व कपास की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग बहुत मूल्यवान फसल उगाने में सक्षम थे। जल्द ही बात भूमध्य सागर और उससे आगे तक फैल गई और उन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भारत से आने वाले अन्य प्राकृतिक रेशों में जूट, कपास और ऊन शामिल हैं। कश्मीरी ऊन भारत के कश्मीर क्षेत्र से आता है और अक्सर गर्म ऊनी शॉल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़े पहनने वाले प्राचीन यूनानियों ने पाया कि भारतीय कपड़े गर्म और आरामदायक थे, इसलिए उन्होंने इसे पहनना शुरू कर दिया। अगला जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो स्टील है। प्राचीन भारतीय धातु से वस्तुएं बनाने में बहुत निपुण थे। 2000 से अधिक वर्षों से भारतीय लोग उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उत्पादन करने में सक्षम हैं। बाद में स्टील का उत्पादन दुनिया के अन्य भागों में फैल गया। इसके अलावा अन्य धातु जैसे कांसा, तांबा और सोने का उपयोग अक्सर सिक्के, गहने और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। वह अन्य धातुओं की तुलना में अधिक मूल्यवान हो गई। राजा पोरस ने सिकंदर महान को सोने का उपहार दिया था। भारतीय इस्पात निर्माता अपनी मजबूत औद्योगिक पृष्ठभूमि के कारण सफल रहे हैं। इससे उन्हें स्टील का उत्पादन करने के लिए नए तरीके विकसित करने में मदद मिली है, जिसने उन्हें उद्योग में अग्रणी बना दिया है। स्टील का उपयोग वाहन, कटलरी और अन्य उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो बटन है। बटनों का प्रयोग सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो के मूल निवासियों द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो में लोग इन अंगूठियों का उपयोग गहने बनाने के लिए करते थे, न कि चीजों को एक साथ बांधने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस आविष्कार का इस्तेमाल किया था। ये बटन सीशेल से बनाए गए थे और हर एक में एक अलग ज्यामितीय आकार होता है जिसमें छोटे छेद होते हैं। लोगों ने शीघ्र ही यह जान लिया कि वे अपने कपड़ों को कसने के लिए बटनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो शल्य चिकित्सा है। भारतीय लोग विशेष शल्य चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने में बहुत कुशल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लंबे समय से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जीवन का वैदिक तरीका आज भी प्रचलित और उन्नत है। प्राचीन भारतीय लोगों के पास बच्चे पैदा करने का एक बहुत उन्नत तरीका था। वे आज दाइयों के समान तकनीकों का उपयोग करते थे। उन्होंने अपनी सभी सर्जरी में एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया और इन कौशलों ने आधुनिक समय की सर्जरी में बहुत योगदान दिया है, जिससे आधुनिक सर्जरी को और अधिक सफल बनाने में मदद मिली है। एक और महान चिकित्सा आविष्कार मोतियाबिंद सर्जरी है। यह दृष्टि समस्याओं वाले लोगों की आंखों के अंदर के धुंधले लेंस को हटाकर उनकी मदद करता है। पट्टी का आविष्कार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक चिकित्सक सुश्रुत ने किया था। यह रक्त के प्रवाह को रोकने में मदद करता है और इसका उपयोग कई प्रकार की चोटों के इलाज के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिक ने अपने कौशल को ग्रीक वैज्ञानिकों के साथ साझा किया, जिन्होंने तब अपने देश का दौरा किया। यह कैसे किया जाता है? आंख पर गर्म मक्खन लगाया जाता है और फिर आंख पर पट्टी बांधी जाती है जब तक कि वह ठीक न हो जाए। अगला जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो शैम्पू है। हाँ जी, आपने सही सुना। शैम्पू का इस्तेमाल सबसे पहले भारत में किया गया था, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। वैसे आपको शायद पता न हो, लेकिन शैम्पू शब्द की उत्पत्ति भारतीय शब्द शैम्पू से हुई है। पहला शैम्पू तेल का बना था जिसे सिर पर मालिश किया जाता था। 1762 में मुगल साम्राज्य के दौरान बंगाल के नवाबों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो ड्रेनेज सिस्टम है।
5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारत ने नहरों का एक अत्यधिक उन्नत नेटवर्क बनाया और बनाए रखा। उन्होंने उनका उपयोग जटिल सिंचाई योजनाओं, जल प्रबंधन और ड्रेनेज में किया। उनका ड्रेनेज अपने समय के लिए काफी उन्नत था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह स्वचालित रूप से किसी भी रुकावट को दूर करता है और किसी भी तरह की दुर्गंध को रोकता है। अगला जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो वायरलेस टेलीग्राफी है, जिसे हम नॉर्मली वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक उपयोग एक भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। उन्होंने 1895 में कलकत्ता में यह दिखाते हुए दिखाया कि वायरलेस तरीके से कैसे संवाद किया जा सकता है। 2 साल बाद इंग्लैंड में मार्कोनी द्वारा इसी तरह के एक आविष्कार का प्रदर्शन किया गया था। बोस को पहले आविष्कार का श्रेय नहीं दिया गया था, लेकिन 1 सदी से भी अधिक समय बाद इसका श्रेय दिया गया। वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके आविष्कारों ने क्रांति ला दी है कि आजकल हम ज्यादातर इसका ही प्रयोग करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो शतरंज है। यह एक अरबी मूल का खेल नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं। टुकड़े जो बाद में आधुनिक प्यादा, नाइट, बिशप और किश्ती बन गए, उन्हें गुप्त साम्राज्य के तहत 6वीं शताब्दी में चतुर्का के नाम से विकसित किया गया था, जिसका अनुवाद 4 डिवीजनों के रूप में किया जाता है, जो पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ को दर्शाता है। अरबों ने इस खेल को संशोधित किया और यूरोप ने अष्टपद नाम से पेश किया, जिसका अर्थ है 8 चरण। भारतीय सम्राट बलहैट ने लोगों की बुद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक खेल बनाने के लिए एक भारतीय ब्राह्मण को नियुक्त किया, जो कि लोगों को प्रशिक्षित करता था।